विधवा महिलाओं के लिए भक्ति के क्या नियम हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान भी रहते हैं। लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं, जरूरी बात। अगर आपकी ऐसी अवस्था है कि आपको वैधव्यता या विदुरता प्राप्त हो गई है, आपकी पत्नी नहीं रही या पति नहीं रहे, और अगर सिचुएशन सारी ऐसी हैं कि अगर आप रीमैरिज कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। दूसरा विवाह अगर हो सकता है तो अवश्य करना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति जिसे विवाह नहीं करना है, जो कहता है कि नहीं अब ठीक है और उम्र का भी कोई तकादा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत, देखिए विचारों को, मैं जो विचार आपसे कह रहा हूं ये भी शास्त्रीय दर्शन से कह रहा हूं। आजकल कहने में बड़ा डर सा लगता है, लोग कुछ का कुछ ले लेते हैं। हालांकि आप लोगों को मेरा नेचर मालूम है कि मैं तो कहता हूं, मगर फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब मेरे प्रिय हैं। तो अगर कोई विधवा स्त्री ऐसी हैं जिन्हें अब विवाह नहीं करना है, तो और उनका जीवन अभी लंबा है, तो उन्हें सबसे पहला दर्शन है, जैसे आपने भक्ति की बात की, तो सबसे पहला दर्शन मेरी ओर से यह है कि उन्हें बहुत सादा दिखने वाले पहनावे के साथ रहना चाहिए। उन्हें बहुत सादा, सुंदर, सौम्य जीवन जीना चाहिए। उन्हें कदापि तामसी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कहा कि उनकी भक्ति, तो मैं चाहूंगा उन्हें निरंतर अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए। अगर उनके पास गुरुदेव हैं तो फिर इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई मंत्र दिया होगा, उस मंत्र को साधिए, साधना कीजिए। और अगर नहीं है तो आप कहीं गुरु दीक्षा जरूर लें। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जीवन में शक्ति का होना बहुत जरूरी है। सब कुछ शक्ति से चलता है, शक्ति संपन्नता सबके लिए परम आवश्यक है। घर में रामचरितमानस है, उसका पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, श्री श्री महापुराण पढ़िए। अपना एक रूटीन बनाइए कि मुझे इस तरीके से पुराण पढ़ना है या जो भी पढ़ना है। इस तरह के जीवन और भक्ति के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए। सत्संग का नियम बनाइए, संयम और नियम की दिनचर्या। संयम नियम से मतलब यह है कि समय पे सोना, समय पे उठना, हल्का खाना। हालांकि ये सभी के लिए, सभी लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैंने उस संदर्भ में थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूं बताने का प्रयास किया है। साधुवाद।